10 एनिमे मूवीज जो कि मस्ट वॉच है मरने से पहले। इसका मतलब ये नहीं कि देख के मर जाओ। द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरियटी। एरियटी एक लिलीपुट एक दूसरे फैमिली के घर में चुपके रहती है अपने फैमिली के साथ, और उनके ही घर से खाना चुरा के पूरा फैमिली खाते हैं। एक दिन वो पकड़ी जाती है खाना चुराते टाइम, और जो लड़का उसको देखता है उसे कुछ बोलता नहीं, और धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर उस घर के जो बाकी लोग हैं उनको जब इसके बारे में पता चलता है, वो एरियटी और उसके फैमिली को वहाँ से निकाल देना चाहते हैं। इसकी स्टोरी जितनी सिंपल है उतनी हार्ट टचिंग। दो लोग एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी दोस्ती कितनी गहरी हो जाती है। मूवी को डिज्नी स्टूडियोज ने बनाया तो एनिमेशन बहुत अच्छा है, और इसकी रेटिंग है 7.6 की। जुजुत्सु काइसेन 0 ये रिलीज होने वाला था बहुत पहले, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 2021 में रिलीज हुआ। इससे पहले एक सीरीज इसकी रिलीज हो चुकी थी, और ये मूवी उसका प्रीक्वल है। एनिमेशन थोड़ा डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि सीरीज देखने के बाद एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई थी। फिर भी एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं और स्टोरी भी मस्त है। योटा ओकुत्सु कर्स्ड होता है एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट से। गोजो सातोरू, सीरीज जिसने देखा होगा उसको पता होगा ये बंदा क्या है, तो वो उसको लेके आता है जुजुत्सु हाई में, ताकि यूटा उस स्पिरिट को कंट्रोल कर सके। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8, और ये Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। स्पिरिटेड अवे। हायाओ मियाजाकी की ये मूवी एक दूसरी दुनिया पे आपको घुमा के आएगी। 10 साल छोटी बच्ची चिहिरो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है, जहां घोस्ट और स्पिरिट्स रात में घूमते हैं। वहां उसके मम्मी पापा को पिग बना दिया जाता है, तो अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए वो स्पिरिट्स के बीच में रहकर काम करने लगती है। 8.6 रेटिंग की ये मूवी 2000 की है, इसलिए एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी खराब है, पर देखने में मजा आता है। प्रिंसेस मोनोनोके स्टोरी 14वीं सेंचुरी की है, जहां आसिटाका नाम का एक वॉरियर कर्स्ड हो जाता है तातारिगामी की वजह से। तो उस कर्स का इलाज सिसिगामी के पास होता है, जो कि जंगल में रहती है। जब वो सिसिगामी की तलाश में निकलता है, उसको पता चलता है कि उधर जंग छिड़ी हुई है। वहाँ वो मिलता है प्रिंसेस मोनोनोके से। अब उसके साथ क्या होता है, उसका कर्स ठीक होता है कि नहीं, उस जंग का क्या होता है, वो सब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। 1997 की मूवी होने के बाद भी देखने में मज़ा आता है, और इसकी रेटिंग है 8.4 की। साइकियाट्रिक डॉक्टर जिसके पास एक मशीन है जिसमें लोगों के सपने देखने की ताकत है। वो मशीन को एक चोर चुरा लेता है, और लोगों के सपने में घुस के क्या क्या करता है सोच भी नहीं सकते। वो लोगों के ड्रीम्स में घुस के उनके ड्रीम्स को चेंज कर देता है। उन साइंटिस्ट को भी पता है वो मशीन गलत हाथों में गया मतलब दुनिया ख़त्म हो सकती है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस मशीन को सही सलामत वापस लाया जाए। 2006 की मूवी है, पर स्टोरी ऐसा लगता है कि 2050 में भी फ्रेश फील होगा। मूवी का नाम है पैपरिका। इससे इंस्पायर्ड होकर इंसेप्शन मूवी बनी थी। इसकी रेटिंग है 7.7। नेक्स्ट मूवी रोमांटिक जॉनरा पसंद ना करने वालों को ही पसंद आएगी। 2018 की रोमांटिक ड्रामा मूवी आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। मी एक हाई स्कूलर हॉस्पिटल में उसको एक डायरी मिलता है जो कि उसके क्लासमेट साकुरा की होती है। उसमें लिखा होता है कि साकुरा एक रेयर पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर से गुजर रही है, और उसकी ज़िंदगी के बस कुछ ही पल बचे हैं। तो वो साकुरा का ये सीक्रेट जानने वाला स्कूल में एक लौता बंदा होता है। धीरे धीरे वो बस एक क्लासमेट से उसका दोस्त बनता है, और साकुरा की अपनी बची हुई लाइफ कैसे एंजॉय करे उसका ख्याल करता है। इसकी रेटिंग है 8 की। माई हीरो एकेडमिया हीरोज राइजिंग। वैसे तो इसके अब तक 3 मूवी आ चुके हैं, पर सेकंड वाला एकदम ज़बरदस्त है। मिडोरिया और उसके दोस्तों को एक आइलैंड पर ट्रेनिंग सेशन के लिए भेजा जाता है, बिना किसी प्रो हीरो के, क्योंकि वो आइलैंड काफ़ी शांत और सेफ होता है, इसलिए प्रो हीरो की उतनी ज़रूरत नहीं। और वहाँ पर एक छोटा लड़का रहता है जिसके पास हीलिंग एबिलिटी होती है, और इसके बारे में विलन्स को पता चल जाता है। तो वो आते हैं उस आइलैंड को। अब मिडोरिया और उसके दोस्त कैसे रोकेंगे उस विलन को। एनिमेशन और एक्शन सीन्स एकदम टॉप क्लास। 2019 की मूवी है 7.8 IMDb रेटिंग के साथ। 2019 की मूवी हेलो वर्ल्ड किसी सरप्राइज से कम नहीं था। कैसा हो अगर अभी आप पास्ट में जाके कोई डिसीजन या इवेंट चेंज कर दे जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। नाम को एक दिन रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसको सिर्फ वही देख सकता था और कोई नहीं। वो आदमी बताता है कि वो उसी का 10 साल बाद वाला रूप है, और कहता है कि फ्यूचर को अगर अच्छा करना है तो वो जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। मूवी का एनिमेशन अच्छा है और रेटिंग है 7.5। किमी नो नावा या योर नेम। भाई ये क्या था, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। मूवी पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नहीं बता सकते कि कब क्या हो जाए। इसके बारे में कुछ भी बात करना स्पॉइलर हो सकता है। बस कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि दो लोग सुबह उठते ही सोल स्विच हो जाता है, और दूसरे दिन फिर नॉर्मल। दोनों को ही समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। दोनों अपना बॉडी छोड़ते ही मोबाइल या पेपर के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं।
जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ता है धीरे धीरे सब समझ में आता है। डेमन स्लेयर मुगेन ट्रेन 2020 की ही नहीं, जितने भी एनिमे मूवीज़ बने हैं अब तक ये सबसे बेस्ट है। जहाँ जिस टाइम हॉलीवुड की मूवी कोरोना के चलते फ्लॉप हो रही थी, उसी टाइम पे ये मूवी ने 1.6 बिलियन डॉलर्स की बिजनेस करके रिकॉर्ड बनाया था। एक सुपरहिट सीरीज के बाद कुछ ऐसा ही चाहिए था ऑडियंस को। तांजीरो इनोसुके और जेनित्सु फ्लेम हाशिरा रेंगोकू के साथ कुछ डेमोन्स को मारने के लिए निकलते हैं। रास्ते में पता चलता है कि पूरे ट्रेन को डेमोन्स ने कब्जा कर लिया है। अब इनको उस डेमोन्स को हरा के सही सलामत सभी लोगों को बाहर निकालना है। इसकी रेटिंग है 8.2 और एनिमेशन की क्वालिटी क्या होगी बताने की ज़रूरत नहीं, सीरीज़ देख लेना पता चल जाएगा।